नमस्कार। आज हम B.Ed द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत गुप्त प्रच्छन्न पाठ्यक्रम या हिडन करिकुलम का अध्ययन करेंगे। गुप्त प्रच्छन्न पाठ्यक्रम को किसी शिक्षक की बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। छात्रों को ऐसा कुछ सीखने सिखाने को मिलता है जो कभी उनके विषय के पाठ में ना तो पढ़ाया जाता है और ना ही इसे प्रार्थना सभा में सिखाया या बताया जाता है। वे जीवन के इस उपागम को व शिक्षण की इस अभिकृति को स्वयं ही सीखते रहते हैं। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का छात्रों पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इसलिए यह महत्वपूर्ण भी है, परंतु यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नेशनल करिकुलम से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए एक नागरिकता के पाठ में विद्यालय द्वारा प्रजातंत्र के बारे में बताया जाता है, लेकिन यदि छात्रों को विद्यालय में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है और विद्यालय प्रणाली के द्वारा उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो समाज के स्वरूप के बारे में एक ज़्यादा उग्र और नकारात्मक संदेश छात्रों तक पहुंच सकता है। प्रच्छन्न या गुप्त पाठ्यक्रम एक व्यापक अर्थ में पूर्ण है, जिससे सभी प्रकार का अबूझ, अनरिकॉग्नाइज्ड और अनजाने से ही प्राप्त ज्ञात मूल्यों व विश्वासों का समावेश होता है, जो विद्यालयों व कक्षाओं की अधिगम प्रक्रिया का अंश होते हैं। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम की अवधारणा को सबसे पहले सन 1968 में फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम्स में प्रयोग किया था, जहां वे ध्यानपूर्वक कक्षा व विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ते हुए देखते थे। उनका विचार था कि हमें शिक्षा को समाजीकरण, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। पॉल फ्रेरे ने छात्रों, विद्यालयों व समाज पर पूर्वानुमानात्मक रिज्यूमटिव शिक्षण के कई प्रभाव देखे, जो सभी प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का हिस्सा थे। आइए जानते हैं कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा है रेमंड हॉर्न के अनुसार, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम एक व्यापक अनुभाग, ब्रॉड कैटेगरी है, जिसमें सभी अपरिचित व अक्सर घोषित यूनिटेड ज्ञान, मूल्य व विश्वास शामिल होते हैं, जो कि विद्यालयों व कक्षाओं में अधिगम प्रक्रिया का एक अंश है। थॉमस सिल्वा के अनुसार प्रच्छन्न पाठ्यक्रम को एक ऐसी पाठ्यक्रम चर्या के रूप में व्यक्त करते हैं जिसमें विद्यालयी वातावरण के वे सभी पहलू शामिल होते हैं जो बिना किसी आधिकारिक पाठ्यचर्या के सार्थक सामाजिक अधिगम को प्रकट करते हैं। अविद्यालयी व्यापार, मूल्य और दिशा निर्देश प्रच्छन्न पाठ्यक्रम में सिखाए जाते हैं। समाजशास्त्री ब्लैकवेल डिक्शनरी के अनुसार प्रच्छन्न पाठ्यक्रम एक अवधारणा है जिसका प्रयोग उन अबूझी व मौखिक चीज़ों का वर्णन करने में किया जाता है जिन्हें विद्यालय में छात्रों को सिखाया जाता है। माइकल हार्लम्बोस के अनुसार
प्रचंड पाठ्यक्रम में वे सभी वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें छात्र संस्थाओं द्वारा कथित शिक्षक उद्देश्यों की अपेक्षा विद्यालय में उपस्थित के दौरान अपने अनुभवों में सीखते हैं। इस प्रकार प्रचंड पाठ्यक्रम एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन सभी अलिखित नियमों और व्यवहारों की अपेक्षा हेतु किया जाता है जिनकी सभी से जानने की अपेक्षा तो की जाती है परंतु कभी सिखाया नहीं जा सकता। आगे जो कुछ भी वर्णित किया जाता है उसे हमारे अधिकतर विद्यालयों में जाना जा सकता है। छात्र अपने मित्रों से बात करते समय 4 अक्षर वाले समूहों शब्दों स्लैंग भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु ऐसा वह शिक्षकों की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं करते। वे पूरी तरह से जागरूक रहते हैं कि कौन से शिक्षक उनकी आपसी बातचीत को सहन कर सकते हैं और कौन से शिक्षक नहीं कर सकते। छात्र ये जानते हैं कि यदि शिक्षक पूरी कक्षा से खराब प्रदर्शन के कारण नाराज है तो उसे बेवकूफ़ बनाने का यही समय नहीं है। इस प्रकार कैसा व्यवहार किया जाए और कैसा व्यवहार ना किया जाए, हाउ नॉट टू बिहेव, प्रचंड पाठ्यक्रम का ही एक अंश है। ये ऐसा कुछ है जिसमें कोई भी विद्यालय की सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश हैं जिन्हें छात्रों द्वारा विद्यालयों में एक दूसरे से संप्रेषित किया जाता है। प्रचंड पाठ्यक्रम औपचारिक पाठ्यक्रम द्वारा सिखाए गए पाठों को प्रबल करता है या औपचारिक पाठ्यक्रम में प्रकट विचारों और परिकल्पनाओं का विरोध द्वारा सत्यापन भी करता है। जानते हैं गुप्त या प्रचंड पाठ्यक्रम की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिडन करिकुलम। प्रचंड पाठ्यक्रम द्वारा प्राय छात्रों, शिक्षकों व बृहद समाज द्वारा अनजानी व आरक्षित होती है। प्रचंड पाठ्यक्रम विद्यालय संस्कृति से प्रभावित होता है। जैसे कुछ विद्यालयों में बोर्ड परीक्षाओं में मूल्य प्रदर्शन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए विद्यालय अनावश्यक रूप से उन छात्रों की कक्षा में रोक भी लगा दी जाती है जो औसत प्रदर्शन दिखाते हैं। इस प्रकार छात्रों, अभिभावकों व समुदाय द्वारा यही संदेश दिया जाता है कि विद्यालय खराब प्रदर्शन को सहन नहीं करता है। सांस्कृतिक मूल्य व सांस्कृतिक अपेक्षाएं प्रचंड पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। विद्यालय जहाँ पर स्थित होता है उसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है जो प्रचंड पाठ्यक्रम को आकार देती है। विद्यालय की दृष्टि व लक्ष्य, विजन एंड मिशन और सांस्कृतिक मूल्य जो उस परिवेश में व्याप्त होते हैं इस प्रचंड पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। एक विद्यालय जहाँ संभ्रांत परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी प्रकार की असभ्यता के परिवेश पर विचार किया, जहाँ अधिकतर कम आय वाले परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे विद्यालयों में यदि यूनिफॉर्म भी प्रेस नहीं होती है तो विद्यालय बच्चों या विद्यालय के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वाले विद्यालय में यह अलिखित और आभासित संदेश प्राप्त रहता है कि विद्यालय में चुस्त दुरुस्त पोशाक में हो, जबकि दूसरे विद्यालयों में इस तरह का संदेश छात्रों में व्याप्त नहीं रहता। इसके पीछे छिपा कारण प्रचंड पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन ही है। प्रचंड पाठ्यक्रम प्राय स्तर के निर्धारण का प्रश्न है, विशेष रूप से उस विद्यालय परिवेश में व्याप्त सामाजिक आर्थिक श्रेणीकरण का। इसलिए कोई भी व्यक्ति प्रचंड पाठ्यक्रम पर सवाल नहीं उठाता। यह प्रणाली का इतना महत्वपूर्ण अंश बन जाता है कि यह विस्मरण हो जाता है कि स्कूल के मानकों का हिस्सा नहीं है। प्रचंड पाठ्यक्रम को विद्यालयी व्यवस्था के समाजीकरण, सोशलाइजेशन के रूप में समझा जा सकता है। कुछ तरीकों से ये भी कहा जा सकता है कि प्रचंड पाठ्यक्रम नियमित पाठ्यक्रम से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि प्रचंड पाठ्यक्रम के चिंतित विषय कंसर्न इन हिडन करिकुलम। प्रचंड पाठ्यक्रम विद्यालय के नियमों के सिद्धांतों द्वारा प्रभावित होता है। यह विद्यालय के पास कुछ नियम व सिद्धांत होते हैं जिनके अनुसार विद्यालय कार्य करता है। वह तरीका जिसमें शिक्षक छात्रों से अंतःक्रिया करता है, जिसमें अनुशासन का पालन किया जाता है और विद्यालय का मूल्यांकन प्रणाली विद्यालय के सिद्धांतों पर आधारित होती है। जैसे यदि शिक्षक एक कमज़ोर विद्यार्थी का अपमान करता है तो वह ऐसे छात्रों में नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रबल करता है और वे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं।
नकारात्मक प्रत्यय प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का अंश है। विद्यालय में प्रकट अंतर्वैयक्तिक संबंध प्रच्छन्न पाठ्यक्रम पर प्रभाव डालते हैं। छात्र यह जानने में सक्षम होते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और यह प्रच्छन्न पाठ्यक्रम में अपना योगदान देते हैं। भारत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ की कक्षाओं में हमें बहुसांस्कृतिक मल्टी कल्चरलिज्म के दर्शन होते हैं। भारतीय मानव अधिकार संगठन नवसृजित ट्रस्ट ने एक सर्वेक्षण में पाया कि कुछ विद्यालयों में शिक्षक स्थानीय सरकारों और समुदायों के सदस्य निरंतर बच्चों को उनमें व्याप्त विषमताओं का शोध कराते हैं। जिस तरह का व्यवहार एक बालिका को अपने शिक्षकों व साथियों से मिलता है, उससे वह कक्षा 6 के बाद स्कूल छोड़ने को विवश हो जाती है। विद्यालय में बच्चों के द्वारा अनुभूत में अंतर्वैयक्तिक संबंध इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रच्छन्न पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। शिक्षा व प्रच्छन्न पाठ्यक्रम के बीच संबंध को विद्यालय अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक निरीक्षित किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षक प्रायः ऐसे प्रभावी स्पष्ट कारकों की ओर ध्यान देते हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं और छात्रों के अधिगम को प्रभावित करने वाले अस्पष्ट कारकों की ओर ध्यान नहीं देते। ऊर्जा प्रच्छन्न पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों का पहचानने व उनके स्पष्टीकरण की जरूरत है और इससे सावधानीपूर्वक निपटा जाना चाहिए। एक और तत्व से स्पष्ट और व प्रच्छन्न पाठ्यक्रम के बीच अंतर को कम करता है वह छात्र की शिक्षा प्रक्रिया में सहभागिता है। इसीलिए शिक्षक को प्रच्छन्न पाठ्यक्रम के प्रभावी कारकों को पहचानना चाहिए और शैक्षिक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन व डिजाइन के समय उन पर अधिक तार्किक दृष्टि से विचार करना चाहिए। तो ये था आज का अध्ययन प्रच्छन्न पाठ्यक्रम। धन्यवाद।